स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुत्राश्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने धर्म को, अपने स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने लिए योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो भगवान ने बहुत बातें कही, बहुत बातें समझाई। भगवान ने कहा क्यों रोता है, क्योंकि अर्जुन युद्ध की शुरुआत में वो बहुत विषाद से भर गया था। अर्जुन ने कहा द्रष्टव्यम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुत्थस्य शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव संस्कृति हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। हे भगवान, मेरे स्वजन को ही देखकर द्रष्टव्यम स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम, मेरे ही सामने लड़ने के लिए मेरे ही स्वजन जो उपस्थित हुए उसको देखकर मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। मेरी त्वचा जल रही है, मैं बोलने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। मेरा गला या मेरा मुख जो है सूखा जा रहा है, मेरा धनुष्य जो है मेरे हाथ से सरका जा रहा है। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है। तो भगवान, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। और भगवान को अनेक दलील अर्जुन ने दी, और बाद में अर्जुन ने कहा मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ये युद्ध नहीं करने वाला। तो भगवान ने फिर उसे कहा कि ये तो क्यों ऐसी बातें करता है। देख, यहाँ कोई मरता नहीं है, आत्मा तो अमर है। जो मरता है वो शरीर है। आत्मा तो वैसा है जैसे कि न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न आत्मा न मरती है, न आत्मा जन्म लेती है। ऐसा नहीं कि आत्मा पहले नहीं थी और अभी है और बाद में नहीं होगी। आत्मा तो सदा के लिए है, अज है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है। भगवान ने कहा वासांसि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह वस्त्र पुराने पड़ जाते हैं तो हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी तरह जब देह पुराना पड़ जाता है, जब देह में रहने योग्य हालत रहती नहीं, जब देह में अभी निवास करने के लिए देह योग्य नहीं रहता है, तो आत्मा देह छोड़ के नया देह धारण करती है। तो अर्जुन, तू क्यों रोता है? ये तो जीना मरना, दूसरा जन्म लेना, ये सब वस्त्रों की बदलाहट है। उसमें कोई वास्तव में मरता नहीं। आप तो सदा के लिए अमर है। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। ये सब संपूर्ण जगत जो है अविनाशी है, इसलिए किसी का भी शोक करने के लिए तो योग्य नहीं है। लेकिन अर्जुन शायद पकड़ नहीं पाया, और बुद्धि से शायद पकड़ पाया होगा, लेकिन उसके प्राणों के प्राण तक ये बात पहुंची नहीं। From an existential point of view, Arjun could not perhaps get it. And even if we were there, we would not have gotten it. क्योंकि आध्यात्म में हमारी इतनी लंबी यात्रा नहीं है। आध्यात्म में है नए नए है तो इतनी गहन बात, ऐसी बात है जैसे कोई आइंस्टाइन किंडरगार्टन के शिष्यों को या विद्यार्थी को अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझाए। तो ये बात जो है, कृष्ण ने ही गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स। सबसे उत्तम से उत्तम बातें कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखी, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं पकड़ पाया। तो अभी कृष्ण क्या करे, अर्जुन के लेवल पे उतर आते और अर्जुन को उसके लेवल पर आके ही समझाने का प्रयास करते। कृष्ण जो है अथाक शिष्य है,
वो थकते नहीं है। उसका कारण ये उनमें बहुत करुणा है। कोई दूसरा शिक्षक होता तो वो कह देता कि अब मैं थक गया हूँ तुम्हारे साथ इतनी माथाकूट करके, मुझे नहीं समझाना है तुझे, तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। लेकिन कृष्ण करुणावान है, कृष्ण करुणा से भरे हैं। और कृष्ण का ये भी हेतु रहा होगा कि अर्जुन को माध्यम बनाकर आने वाली मनुष्यता के लिए कुछ उपदेश छोड़ के जाना है, क्योंकि वो जानते ही होंगे कि इस युग में मनुष्य बहुत भटका हुआ होगा, माया की दौड़ में चारों ओर भटकता होगा, बहुत दुख को प्राप्त करता होगा। इसलिए उसके लिए भी कुछ छोड़ के जाना है ताकि वो भी परम कल्याण को उपलब्ध हो सके। ऐसी करुणा की भावना से कृष्ण ने अनेक उपायों से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। आत्मा परमात्मा की बात अर्जुन पकड़ नहीं पाया, तभी कृष्ण स्वधर्म की बात करते हैं। इधर स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू या मुसलमान या ईसाई या बौद्ध या जैन या और कुछ। उस जमाने में ये दूसरे धर्म थे भी नहीं है, सनातन धर्म ही था। वो भी ऐसा नहीं था कि सनातन धर्म यानी जो धर्म टाइमलेस है, दैट विच इज़ बेसिक नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व का नियम है उसको सनातन धर्म कहते हैं। उसमें कोई ऐसा इज़ नॉट ए सेपरेट ब्रांच ऑफ रिलीजन। उसको रिलीजन कहना भी उसका अपमान है, क्योंकि वो सर्वत्र है, वो सनातन है, टाइमलेस है, त्रिकालातीत है। तो भगवान ने जब स्वधर्म की बात की तो इधर कई लोग को गलतफहमी होती है। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही रहना चाहिए, ऐसा भगवान नहीं कहते। यहाँ हिंदू मुसलमान ऐसी छिछरी बात यहाँ भगवान करने को उत्सुक नहीं है। भगवान को ऐसी सोच भी नहीं है। भगवान बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और भगवान ऐसी बातों में अपना समय नहीं गंवाएंगे, न अपनी मनोवृत्ति ऐसी रखते। तो भगवान ने कहा स्वधर्म यानी अपना इंट्रिंसिक नेचर, अपना जो स्वभाव है उसे देखकर भी अर्जुन तुझे एक कंपन नहीं रखना चाहिए, भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए तू क्षत्रिय है, तेरी टाइप, तेरी साइकोलॉजिकल टाइप क्षत्रिय है। तो तेरे लिए ये धर्मयुक्त से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भगवान ने कहा कि तेरे लिए अगर तू युद्ध में लड़ेगा, पूर्ण क्षत्रियता से लड़ेगा, बहादुरी से लड़ेगा, तू मर भी जाएगा, तू हारेगा तो भी तू, तेरे लिए युद्ध कल्याणकारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी तेरे लिए यह युद्ध कल्याणकारी है, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। कृष्ण का कहना है, देख अर्जुन, तू क्षत्रिय घराने में तो जन्मा है तेरे क्षत्रिय माता पिता है, तेरी रग रग में क्षत्रिय का खून है, तेरी साइकोलॉजिकल टाइप क्षत्रिय की है, लीडरशिप की है, नेतृत्व की है, राजवी की है, रॉयल्टी की है। तो तू ऐसा ही है। तू अब पंडिताई की बात मत कर। डोंट ट्राई टू चेंज, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर पीपल। एक गुलाब का फूल अगर चाहे कि मैं कमल का फूल बन जाऊं, तो पहली बात यह है कि वो कमल का फूल बन नहीं पाएगा, और बनने की प्रक्रिया में उसके समय और शक्ति का व्यवधान होगा, उसका व्यर्थ होगा, उसका वो चली जाएगी ये शक्ति। तो ये भगवान कहते हैं ये मत करो, तुम जो है वो बनो। डेयर टू बी योर सेल्फ, डेयर टू बी डिफरेंट एंड आई हैव मेड यू डिफरेंट। भगवान ने ये भगवान की सृजनात्मक शक्ति इतनी विशाल है, उतनी विराट है कि डजंट रिपीट द सेम मॉडल अगेन आज पृथ्वी पे 7 बिलियन पीपल है, लेकिन एक भी इंसान दूसरे जैसा नहीं है। हो सकता है दिखने में समान हो, लेकिन फिर भी दिखने में समान जो दिखते हैं उसमें भी देर आर मैनी डिफरेंसेस वी कैनॉट सी ऑन द सरफेस, बट इफ यू ऑब्जर्व देम क्लोजली देर आर मैनी डिफरेंसेस। even identical twins are different on many counts। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी इंसान अलग नहीं है। आप अपने स्वभाव में रहो, और अपने स्वभाव में रहकर अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे लिए यही कल्याणकारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, हर एंगल से आप
be yourself. I have not sent you this to planet Earth to copy someone else. आपको आप खुद आप बनना है. यू मे लाइक बुद्ध वेरी मच बट डोंट ट्राई टू कॉपी हिम. बी योर सेल्फ. या कुछ अच्छी बातें हैं उसको आप ग्रहण करो, बट देन डोंट ट्राई टू बिकम बुद्ध. यू मे लाइक समवन एल्स बट डोंट ट्राई टू बिकम दैट समवन एल्स. अच्छी बातें हैं उनसे सीखो, ज़रूर सीखो, लेकिन यू आर यू एंड नो बडी इज़ लाइक यू. देर इज़ नो अदर पर्सन लाइक यू इवन नाउ ऑन दिस प्लानट. देर कैनॉट बी. क्योंकि परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति इतनी विराट है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होते ही है. तो भगवान का ये कहना है कि स्वधर्म में रहो, स्वधर्म में रखे. भगवान आगे कहते कि यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपरावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमित्यसम. ये पार्थ अपने आप प्राप्त हुए, या तुझे ये युद्ध के लिए कहीं भागना नहीं था, तुझको अपने आप मिला है. अनायास से खुला तो निकला स्वर्ग का द्वार, ऐसा है. तुमको अपने आप ये युद्ध मिला है और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप. इट्स लाइक एन ओपन डोर टू हेवन. तो भगवान कहते हैं कि अगर तू ये युद्ध करेगा, पूर्ण क्षत्रियता से लड़ेगा, तो तेरे लिए यही स्वर्ग है. ऐसा नहीं कि स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक अवस्था है, यही इसी जगह अंदर में अपने स्वभाव के अनुसार जीना स्वर्ग है, और अपने स्वभाव के विपरीत जीना नर्क का द्वार है. तो भगवान कहते हैं अपने आप प्राप्त हुआ है, अनायासी से प्राप्त हुआ है. ऐसा युद्ध सभी क्षत्रिय तो मिलता नहीं है. तो इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवानी क्षत्रिय को मिलता है, तो तू भागने की क्यों बात करता है. अतः चेत्वमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापमो वाप्स्यसि. किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म यानी स्वभाव और कीर्ति को खोकर पाप को ही प्राप्त होगा. तो भगवान कहता है अगर तू अपने स्वभाव में नहीं रहेगा, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करेगा, निष्कामता से कर्म नहीं करेगा, अपने ये स्वधर्म स्वभाव युक्त स्वधर्म में नहीं रहेगा, तो तू पाप को उपलब्ध होगा, कीर्ति खोएगा. ये तो सब इट इज़ लूज एंड लूज. इट इज़ नॉट ए विन विन सिचुएशन. अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते. तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे. लोग कहेंगे ये कायर था, हाँ, ये भाग गया, अपना धर्म नहीं निभाया, अपना स्वधर्म नहीं निभाया, तुझे अपकीर्ति लगेगी. और तेरे जैसे संभावित पुरुष के लिए, तेरे लिए माननीय पुरुष के लिए, तेरे लिए लीडर के लिए अपकीर्ति तो मरण से भी बढ़कर है. इससे तो मृत्यु अच्छी है, इतनी अपकीर्ति से. तो भयात रणात उपरतम मन्यसे त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. और जिनके दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित था, अभी वही लोग तेरी अपकीर्ति करेंगे और तू लघुता को प्राप्त होगा. वे महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से भाग गया है. अवाच्यवादांश बहुनी वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्त तव सामर्थ्य ततो दुःखतरम नु किम. तेरे वैरी लोग हैं जो तेरे हित नहीं चाहते, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और तुझे बहुत न कहने योग्य वचन भी कहेंगे. इससे अधिक दुख क्या हो सकता है. और भगवान फाइनली कहते हैं अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय. हे अर्जुन, या तो युद्ध में मारा जाकर, कोई बात नहीं, मर जाए युद्ध में, जीतेगा हारेगा मैं कुछ नहीं, आई एम नॉट गिविंग यू एनी गारंटी. युद्ध में मारा जाकर तो स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है अगर तू क्षत्रियता से लड़ेगा. स्वर्ग को प्राप्त यानी तू अपने अंतरदशा में जिएगा तो स्वर्ग ही है, और बाहर के लोगों की कॉपी करेगा तो वो नरक है. भगवान कहते हैं युद्ध में लड़ लड़ के तू मारा जाएगा तो तू स्वर्ग को ही प्राप्त होगा.
और या अथवा नहीं मरेगा तो इस संग्राम में तू जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और तू फिर क्षत्रिय राजा बनेगा, तो उसमें भी तेरे स्वभाव को, तेरे स्वधर्म को आनंद मिलेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाए। ततो युद्धाय युज्यस्व, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय। तू निश्चय करके युद्ध कर दे। भगवान यहाँ बड़ी मनोवैज्ञानिक बात करते हैं। भगवान ने देखा ये आत्मा की बात तो अर्जुन ग्रहण नहीं कर पाया। भगवान ने बहुत समझाया कि आत्मा न मरती है। नैनम छिंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता है, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। अछेद्योयम अदाह्योयम अविकार्योयम उच्यते, अचिंत्योयम अप्रमेयोयम। उसका चिंतन भी नहीं कर सकते हो, आपके चिंतन से भी पार है वो। अप्रमेय है वो, उसका मेजरमेंट संभव नहीं है क्योंकि वो पदार्थ नहीं है। इतनी बड़ी गूढ़ बात भगवान ने अर्जुन को बताई, लेकिन कृष्ण भी अपना सर ठोक लिए होंगे कि उसने कुछ पकड़ा नहीं है। तभी करुणा के कारण कृष्ण उसके लेवल पर आके बात करते हैं और उसको स्वभाव की बात करते हैं कि देख अर्जुन, तेरे साइकोलॉजिकल टाइप जो है ना वो क्षत्रिय की है। तू ये पंडित जैसी बात मत कर, तू जंगल में जाके ध्यान नहीं कर सकेगा। यू आर ए मैन ऑफ एक्शन। तेरे ध्यान वगैरह तेरे बस की बात नहीं। शास्त्रों का अभ्यास, धर्म का उपदेश करना, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। तू पंडित जैसी बात करता, न तू कोई व्यापारी है कि इस चीज़ को 10 रुपया में खरीदो और 25 रुपये में जाके बेचो। ये भी तेरी वैश्य की मेंटालिटी नहीं है। तू कोई वैश्य नहीं है, कोई तू व्यापारी नहीं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। तू न तो शूद्र है, तू लोगों की सेवा नहीं कर सकता है। तेरा स्वभाव नहीं, तेरा क्या है, यू आर ए सुरवीर बहादुर पर्सन है। आप बहादुर व्यक्ति है। युद्ध में लड़कर तुम्हारी पर्सनालिटी और खिल जाएगी और तू आनंद को प्राप्त करेगा। और जितना तू आनंद को प्राप्त करेगा तू इतना मेरे करीब आएगा, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ। अगर तू आनंद स्वरूप है तो ही मुझको प्राप्त करेगा। तू अगर दुखी होगा तो कैसे मुझे प्राप्त करेगा। तू जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अन्यथा होने के प्रयास में तू दुखी हो जाएगा। अगर आपकी बेसिक इंट्रिंसिक नेचर है कि संगीत को पकड़ना है, कोई आपको, जब आप संगीत में आपको बहुत रस है, संगीत ही करना है आप जीवन भर में, या इंस्ट्रूमेंट बजाना या वोकल करना, यही आपका रस है, फिर आपको ज़बरदस्ती आपके फादर या मदर आपको इंजीनियर बना दे। शायद आप इतने बुद्धिमान हो सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बन सकते हो, आपके पास बुद्धि प्रतिभा हो सकती है, लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा। इंजीनियर बन के भी आपका मन तो संगीत में ही रहेगा। पूरे दिन इंजीनियरिंग करके, जॉब करके, शाम को आके आप थके हुए, आपको दिल होगा चलो कुछ गाना गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कुछ कविता लिखते हैं। आप संगीत के इंसान हो तो भगवान कहते हैं आप संगीत में डूबो। डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। दूसरे लोग इंजीनियर हो गए तो हमको भी इंजीनियर होना है, ऐसा मत करो। भगवान कहते हैं जिसके लिए मैंने आपको भेजा है वो आप करो। तो अर्जुन को वही करना है। देखो, थॉमस जेफरसन ने इस पश्चिम के जगत में बोला था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। और लोगों ने ये बात इतनी ज़ोर से पकड़ी, लोग भूले गए। लेकिन कार्ल गुस्ताव यंग नाम का एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो गया 20th सेंचुरी में, उसने कहा ये बकवास की बात है, ऑल मैन आर नॉट क्रिएटेड इक्वल। हाँ, फ्रॉम ए सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू everybody is equal. No, if everybody is lined up for something, then I should also line up. I shouldn't have any priority. We should be all equal. Yeah, from a social justice point of view, there should be no discrimination. लेकिन all men are not created equal. Carl Gustav Jung was a very
very well-known psychologist. He said inequality is a fact, equality is a fiction. And he said, show me two people who are alike. No two people are alike. Even two brothers are so different. Two sisters are so different. देखो क्यों ऐसा है? क्योंकि परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति इतनी विशाल है, इतनी विराट है, उनकी वैविध्यपूर्णता इतनी विशाल है, इतनी अनइमेजिनेबल है कि कोई भी नो टू थिंग्स आर अलाइक. इट कैन नॉट बी अलाइक. क्योंकि अगर दो चीज़ समान है, वैसी की वैसी है, तो वो तो परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति का अपमान हो जाता है. ये कोई फोर्ड मोटर कार नहीं है कि द सेम मॉडल ऑफ क्राइसलर और फोर्ड और टेस्ला और टोयोटा और अदर मॉडल होंडा मॉडल्स आर रिपीटेड द सेम एग्जैक्ट थिंग. नो, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सुबह हम उठते हम चाय पीते हैं, तो चाय में भी कितने टाइप है. हम इंडिया में तो हमको यही चाय है, वाघ बकरी जाफरानी मिक्सचर, ये ममरी, ये वो. यहाँ आगे पता चलता है कितनी देयर आर मे 500 टाइप्स ऑफ टीज, सो मेनी टाइप्स ऑफ टी. गुलाब देखो, कितने टाइप के गुलाब होते हैं. कमल देखो, कमल ही एक टाइप के नहीं होते. काली दाढ़ी के कमल, इस दाढ़ी के कमल, ऐसे कमल, ये साइज के कमल, हाँ, इस तरह के कमल. शेर देखो, कितने टाइप के शेर, इंडोनेशियन बंगाल टाइगर, साइबेरियन, ये शेर, वो शेर. कुत्ते देखो, हम पहले माँ जानते कुत्ता है ना, कुत्ता नहीं, कितने टाइप होते हैं. हमको पता भी नहीं कितने टाइप है. मैं कभी कभी निकलता हूँ घूमने, कोई सामने कुत्ता लेके आता है तो मैं उसको पूछता हूँ कि व्हाट टाइप इट इज़, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं कुत्ते के बारे में. कुत्ते का भी एग्जीबिशन है कि सम 500 टाइप्स ऑफ डॉग्स. क्यों ऐसा है? परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है. और विद इन द सेम टाइप आप कहते हैं कि ये जर्मन शेपर्ड है, तो विद इन ए जर्मन ऑल, नॉट ऑल जर्मन शेपर्ड डॉग्स आर अलाइक. उसमें भी वैविध्यपूर्णता है. सब इंडियन के ही एक जैसे थोड़े होते हैं, सब गुजराती थोड़े एक जैसे होते हैं. सभी में कुछ न कुछ वैविध्यता है. चाय देखो, कॉफ़ी देखो, मनुष्य देखो, पक्षी देखो, चिड़िया देखो. एक चिड़िया में भी ऐसे नहीं कि सभी चिड़िया समान है. हाँ, चिड़िया और कबूतर में फ़र्क होता है, लेकिन फिर चिड़ियों में भी बहुत फर्क होता है. कबूतर भी कितने टाइप के होते हैं. कितने टाइप, कितना सृजनात्मक शक्ति की वैविध्यपूर्णता कितनी है कि ऑल मैन कैन नॉट बी इक्वल. दे आर ऑल क्रिएटेड डिफरेंट. इनइक्वालिटी इज़ अ फैक्ट एंड इक्वालिटी इज़ अ फिक्शन. तो भगवान कहते हैं सबको मैंने अलग बनाया. तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा वही आपका स्वधर्म है. धर्म की भी इंडिरेक्ट व्याख्या भगवान ने की. धर्म कैसे करना है? आप जैसे हो वैसे बने रहो, उसमें पूर्णतया प्रयास करो. अगर आपको वैज्ञानिक एप्टीट्यूड है तो आप वैज्ञानिक रहो, अच्छी बात है. आपको किसी कविता लिखने का शौक है तो फिर कविता लिखो. फिर डोंट ट्राई टू बी कॉपी समवन एल्स and try to become an IT technician or an IT information technology engineer. No, be a poet. रविंद्रनाथ टैगोर जब थे, बड़े हो रहे थे, तो उनके घर में सभी जो दूसरे भाई बहन थे, बड़ा परिवार था. They were very intelligent boys and girls and they were doctors, scientists, engineers. लेकिन रविंद्रनाथ was also intelligent but he didn't want to do engineering or science. उसका पढ़ाई में कोई रस नहीं था. वो बैठे रहते थे पेड़ के नीचे, वृक्षों की छाया में, और कविता लिखने का शौक था. जब घर में किसी का बर्थडे होता था तो लोग आते थे, क्योंकि दे वर कनेक्टेड विद द बंगाल एलाइट. ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बड़े बड़े लोग वहाँ, कवि निराला वगैरह आते थे, और वहाँ बहुत बड़ा जलसा होता था और बड़ा भद्र लोग था. बड़े संस्कारी की तरह से वहाँ पार्टी होती थी.
और लोग लिखते थे ये बच्चा बड़ा होके ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा लेकिन रविंद्रनाथ के बारे में कोई कुछ लिखता नहीं था। रविंद्रनाथ की मदर ने खुद कहा था कि मेरे रवि के लिए कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो क्या कविता करता है लेकिन कविता उनका दिल था, उनका हृदय था। लेकिन आज हम जानते हैं वो सब जो भाई बहन थे हम भूल गए, हमको पता भी नहीं कि कैसे थे। लेकिन हम रविंद्रनाथ को जानते हैं, क्योंकि कविता लिख लिख के उनकी उनकी उनका कौशल्य इतना खिल उठा कि एक दिन उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, बिकॉज ही ट्राइड टू बी हिमसेल्फ। He was born poet and he continued to progress further. और उनकी कविता में जैसे कोई उपनिषद ऋषि वाक्य लिखता है उसी तरह उनकी कविता है, आध्यात्मिकता से भरी हुई कविता है। तो उन्होंने जब कविताएं लिखी, उसका ट्रांसलेशन दिया गया, तो देन इजीली वन द नोबेल प्राइज। हाउ? क्योंकि उनकी जो काव्यात्मक शक्ति थी वो पूर्ण ढंग से खिल उठी, पूर्ण ढंग से। मुझे नहीं लगता कि नोबेल प्राइज कमेटी अंडरस्टूड व्हाट ही रोट इतनी गहन बातें उन्होंने लिखी है। लेकिन नोबेल प्राइज तो भी एक कमेटी होती है, वो भी एक वहाँ ब्यूरोक्रेसी चलती है। ऐसा नहीं कि सभी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिल जाता है नोबेल प्राइज, उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स चलता रहता है, हम जानते हैं। अनलेस एंड अनटिल प्रोफेसर खुराना, who invented and amended the laws of gravity, until he became US citizen, he was deprived of Nobel Prize. सब लोग जानते हैं ऐसा हुआ है, उसमें भी पॉलिटिक्स चलता है। लेकिन छोड़िए इन बातों को। भगवान का कहना है कि आपको जिस लिए भेजा है वो बन के रहो, उसमें आपको आनंद आएगा। प्राकृतिक तथ्य में रहो, अपने स्वभावजन्य गुण में रहो। अपने साथ सबसे बड़ा वो अपराध है कि आप अपने प्रकृतिजन्य गुणों के खिलाफ आप जिंदगी में कर्म करें। आपको संगीत में रस है, पूरी जिंदगी इंजीनियर बन के रह गए आपको विज्ञान में रस है, लेकिन फिर आप दुकानदारी करते रहे। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रस है, आपका स्वभाव है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लेकिन पिताजी कारपेंटर है तो उसके साथ आप भी कारपेंट्री में पूरी ज़िंदगी बिता दी। इससे ज़्यादा पनिशमेंट और कोई नहीं है। अपने साथ सबसे बड़ा अपराध ये है कि प्रकृतिजन्य गुणों के खिलाफ, उसके जीवन के मौलिक स्वर के खिलाफ आप अपने ज़िंदगी में कर्म करते रहे। इट्स अ सेल्फ टॉर्चर, इट्स सुसाइडल। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, आइंस्टाइन वाज अ पेटेंट क्लार्क। How miserable his life would have been had he continued to be a patent clerk, only a clerk. Someday you have to dare to come to your own self. कैसे हमें पता चले कि मेरा स्वभाव क्या है, कि मेरा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है? जो कार्य करने में आपको आनंद आता हो वो आपका स्वधर्म है। जो कार्य करके आपको परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होता है और आनंद में बढ़ावा होता है, आनंद में वृद्धि होती है, वो आपका स्वभाव है। हेमंत कुमार था मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, ही वॉज अ पुअर गाय, वाज वर्किंग एज स्टेनोटाइपिस्ट। हालांकि उसका दिल नहीं है वहाँ, संगीत में उसका रस है, बट ही रीच्ड हिज फुलेस्ट पोटेंशियल by fully going into the field of music. He became a very well-known singer. अब से सोचो जरा, मोदी साहब है अपने, वो चाय बेचते थे, उन अभी देखो उनके ऊपर कितनी बेचते होगी। इतना इतना बुद्धिशाली इंसान, इतना करेजियस इंसान, इतना मर्यादा रखने वाला इंसान, इतना विचक्षण बुद्धि वाला इंसान, इतना नेतृत्व करने वाला इंसान, इतना लीडरशिप की क्वालिटी वाला इंसान, अगर मोदी साहब ने यही चुना होगा, चलो अभी चाय का धंधा में विस्तार करते 2-3 और फ्रेंचाइज चाय की शॉप करते, मिलियनर बन जाते थे। लेकिन वी वुड नॉट हैव गॉटन सच ए फैंटास्टिक लीडर लाइक नरेंद्र मोदी, करेक्ट? क्योंकि देन ही चोज टू बी हिमसेल्फ।
उनको आध्यात्मिकता में रस था, वो चले गए हिमालय और फिर अपना स्वधर्म निभाने, एक कर्तव्य निभाने के लिए राजकारण में फिर आए और अभी नेतृत्व का परिचय दे रहे। सो वो उनका अभी वो पूर्ण कला से खिल उठे। एक चाय वाले के जरिए एक चाय के बड़े व्यापारी बन सकते थे। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ टीज ही कुड हैव एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ही वुड हैव अर्न्ड द बिग नेम एज अ बिजनेस पर्सन इन टी। लेकिन वो पूर्ण तरह अभी जैसे खिले हुए वैसे नहीं खिल सकते थे। तो कृष्ण का कहना है कि आप जैसे आपको बनाया है वो बनो। वही है, दिस इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल, एडवांस इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। पहले का ज़माना था, पिताजी कहते थे आपको क्या पढ़ना है, देख बेटा इंजीनियर हो जा, डिमांड बहुत अच्छी है, डॉक्टर हो जा। वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कोई करता नहीं था। मेरा एक दोस्त है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चाहता था कि उसका लड़का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन उसको पढ़ने में कोई रस ही नहीं था, वो कुछ करता ही नहीं था। वो बहुत निराश था। फिर एक दिन उसका मनोवैज्ञानिक असेसमेंट किया और उसको, एंड देयर वाज ए वेरी स्मार्ट वुमन साइकोलॉजिस्ट. She did a big analysis of her psychology, of his psychological type. And this she said, look, this man would never be able to become a chartered accountant. Even if he becomes, he would not like to do what you are doing. Let him be in a field of art. And according to my suggestion, he can be a good, a good goldsmith or a good jeweler. His interest is there. So then said, okay, let's try him. And then they sent him to a college where they are teaching all this jewelry and other sciences. He immediately passed the exams there. And when he went again back to India, he was appointed by the biggest jeweler in a big city. And they said, oh, this boy has learned things so fast. We can't believe. Things which people take like a year, this boy has picked up in like 2 weeks or 3 weeks. So then they realize that his psychological type is becoming a jeweler, or how to design jewelry, how to make jewelry. That is his type. और उसमें उसको बहुत आनंद आता है. अभी समझो कि उसको ज़बरदस्ती बीकॉम करवाया होता, ज़बरदस्ती उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवाई होती है, तो अपने आप को वो इंसान बहुत बहुत दुख में चला गया था. तो भगवान का कहना है कि अर्जुन देख, तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, तेरे क्षत्रियता तेरी ट्रेनिंग है, तेरा रग रग में तेरा क्षत्रिय का खून है. बी योरसेल्फ, डोंट कॉपी एनीवन एल्स. अपना जो स्वभाव है, अपना जो मौलिक स्वभाव है वो करके देखना है. वो अगर तू करेगा तो तुझे आनंद आएगा, और जितना आनंद आएगा तू मेरे करीब पहुंचेगा और तुझे परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होगा. सभी आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनको अनुभव होता है. वो एक जब पेंटिंग करते हैं तो अपनी कला में खो जाते हैं. कोई चित्रकार है, चित्र काम करता है, अपनी कला में खो जाता है, और चित्र जब ख़त्म होता है वो देख के वो बड़ा खुश हो जाता है कि और अच्छे से अच्छे पेंटर्स होते हैं, चित्रकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं. वो जब उनकी कला पूर्ण हो जाती है, जब जो काम लिया होता है वो पूर्ण हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया है, परमात्मा ने ही किया है, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ. और ऐसा होता है. अगर आप पूर्ण शरणागति से अगर आप आर्टिस्ट वर्क करते हो तो परमात्मा आपका हाथ थाम लेता है, आपकी पीछे थाम लेता है, आपकी तुली जो होती है पेंटिंग की वो तुली थाम लेता है और वो आपके हाथों से वो करता है. और कई सुंदर गाने वाले भी होते हैं, स्वर अच्छा होता है, लेकिन उनके गले से परमात्मा ही गाता है. ये हो सकता है. कोई वीणा का वादन करता है तो वो नहीं बजाता है, वो जब क्लाइमेक्स होती है तो बजाता तो वो है, लेकिन उसके माध्यम से परमात्मा ही बजाता है. कहने का तात्पर्य है कि आप अपने फील्ड में काम करोगे पूर्णतया मन लगा के, तो फिर आप इतने डूब जाओगे, आपके माध्यम से परमात्मा ही बरतता है. ही इज़ देयर, ही इज़ बीइंग थ्रू यू. तो भगवान का कहना है कि आप जो है आप बन कर रहो,
डोंट कॉपी समवन एल्स। अर्जुन को यहाँ यही कर रहे कि तू भागने की बात करता है मेरे सामने तो धर्म की बात करता है, पंडित की बात करता है। ये तू पंडित नहीं है, तू क्षत्रिय है। तुम्हारा काम है नेतृत्व का, तुम्हारा काम है लोगों की रक्षा करने का। ये क्रूर शासन जब करेंगे तो लोगों का शोषण होगा, तो उससे ये प्रजा का तुझे रक्षण करना है, और तू कहाँ भागने की बात करता है। ऐसा युद्ध जो है क्षत्रिय को, हर क्षत्रिय को नहीं मिलता है। कई बार क्षत्रिय को ऐसे युद्ध में, फालतू युद्ध में लड़ना पड़ता है, और कई बार अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन ये तो धर्म युद्ध है, ऐसा युद्ध तो बहुत कम क्षत्रिय को मिलता है। और अर्जुन को कहते हैं कि देख, क्षत्रिय होने में ही तुम्हारा स्वर्ग है। देखो, हमारी ये मान्यता है कि स्वर्ग जो है, परलोक जो है, मृत्यु के बाद मिलता है टेम्पोरल है, टाइम में है यानी स्वर्ग जो है मृत्यु के पश्चात होता है। इसलिए हम कहते हैं वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं है वो स्वर्ग अभी है, इसी क्षण है। जब मनुष्य अपने अंदर रहता है तो वो स्वर्ग में है। जब मनुष्य बाहर होता है, अपने साथ नहीं रहता है, अपने स्वभाव के अनुसार नहीं रहता, तो वो नरक है अगर हेमंत कुमार संगीतकार नहीं होता, स्टेनोटाइपिस्ट ही रहता होगा, तो उसके लिए वो नरक है। आइंस्टाइन अगर पेटेंट क्लार्क ही रहता पूरी जिंदगी, तो उसके लिए वो नरक हो जाता है। फिर भी वैज्ञानिक हुआ तो फिर उसके लिए वो स्वर्ग है। हेमंत कुमार गाने में गया, फिर उसके लिए वो स्वर्ग है, उसको उसमें आनंद आता है। मोदी साहब सिर्फ चाय ही बेचते रहते। इतनी क्वालिटीज़ है उन्होंने, लीडरशिप की दूरदृष्टि है, विचक्षण बुद्धि है, इतनी मुत्सद्दीगिरी है, उतनी दूरदृष्टि से वो राजकारण खेलते और अच्छी तरह खेलते। अगर चाय वाले ही रहते तो उनको आनंद नहीं मिलता ना, पूरी ज़िंदगी उनकी सब टैलेंट्स व्यर्थ हो जाती गटर में चली जाती, तो उनको क्या आनंद मिलता, वो नर्क में चले जाते। भगवान कहते हैं जो फील्ड में आपको जाना है वहाँ जाने से आपको आनंद आएगा, आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके लिए नर्क हो जाएगा। तो भगवान ने यही कहा, तू नर्क में जाएगा। देखो भगवान ने क्या कहा, बहुत बहुत सरल बात की। यह तो कि तू जो है अर्जुन, तेरे लिए जो यदृच्छया च उपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदशम। अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप तेरे लिए तो ये स्वर्ग का द्वार खुल गया है, ये धर्म युद्ध खुल गया है। इस प्रकार के युद्धों को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते। तो इतना सौभाग्य वाला है। स्वधर्म भी चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद् युद्धाश्रयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देखकर भी तू डरने के लिए योग्य नहीं है, तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी बात ही नहीं है। कल्याणकारी यानी not only from a material prosperity perspective but also for a spiritual progression। ये तत्व समझना मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अर्जुन, गो देयर इनसाइड विथ फुल। और जो वर्ण की जो हमारी व्यवस्था थी उसका भी, उसमें पीछे यही विज्ञान था। तो बाद में जब वर्ण व्यवस्था शोषण का आधार बन गया और सामाजिक शोषण हुआ कुछ लोगों का, वो ठीक बात नहीं थी, क्योंकि वर्ण का विज्ञान, जो वर्ण की व्यवस्था चलाने वाले लोग थे वो खुद नहीं समझे। जो ब्राह्मण लोग वर्ण व्यवस्था चलाते थे समाज में, वही लोग वर्ण का जो विज्ञान थे उसके साथ वो डिस्कनेक्ट हो गए और फिर लोगों का शोषण हुआ, खास करके क्षुद्र लोगों का शोषण हुआ। वरना ऐसा नहीं था कि कोई ऊपर या नीचे है। जो तुलना है वो जो डिवीज़न जो थे, दे वर नॉट
दे वर हॉरिजॉन्टल, दे वर नॉट वर्टिकल। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ऊपर है फिर क्षत्रिय है बाद में वैसे है फिर लोएस्ट शूद्र है, ऐसा नहीं था। भगवान ने कहा स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने फील्ड में रहकर, अपने अपने स्वधर्म में रहकर अपना अपना कर्म निष्काम कर्म की भावना से करने से सिद्धिम विन्दति मानव, वो सिद्धि को प्राप्त करते, वो आनंद को प्राप्त करते, वो परमात्मा के प्राप्त करते। जिसलिए वो जो ब्राह्मण प्रकृति का है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं उनको ज्ञान में ही रस है, वो आंख बंद करके बैठने वाले इंसान होते हैं, उनको भजन में रस है, उनको आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने में रस है, उनको ज्ञान चर्चा में रस है, उनको ज्ञान का उपदेश में रहे, उनको श्रवण में रस है। वो गदगद हो जाते हैं किसी को आध्यात्मिक किसी की बात सुनकर, वो रो पड़ते हैं। जो ऐसे ब्राह्मण प्रकृति के लोग हैं तो भगवान कहे तुम ब्राह्मण बनो। अगर देखो, अगर यहाँ बुद्ध होते अर्जुन की जगह तो कृष्ण खुद कह देते कि बुद्ध साहब, हालांकि आप क्षत्रिय घराने में जन्मे हो लेकिन आपका स्वभाव है क्षत्रिय का नहीं है। आप ब्राह्मण प्रकृति है। मेरा तुमसे आशीर्वाद है, तुम जाओ और ध्यान करो। तुमसे लड़ना ठीक नहीं है, तुमसे लड़ाई नहीं होगी। तो अगर तुमको कहूँगा तीर चलाओ किसी की, तो तुम नहीं चला सकते हो। लेकिन अर्जुन बचपन में जब एक बार बुद्ध भी राजकुमार थे, महावीर भी राजकुमार थे, फिर राजकुमारों की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान बुद्ध को महावीर को कहा ये हिरण है, हाँ, ये पक्षी है, उसके ऊपर आप तीर चलाओ। दोनों ने इनकार कर दिया था, नहीं हम नहीं चला सकते। किसी पक्षी की जान चली जाएगी, किसी हिरण की जान चली जाएगी, मुझे क्या अधिकार है ऐसी बात। लेकिन अर्जुन को जब करा तो उन्हें बेदे धड़क चलाया था तीर। क्यों? क्योंकि अर्जुन का क्षत्रिय टाइप है। बुद्ध और महावीर क्षत्रिय घराना में जन्मे थे, लेकिन उनकी क्षत्रिय का टाइप नहीं थी, वो क्षत्रिय स्वभाव के नहीं थे। इसलिए अगर गीता जब कृष्ण कहते सामने अगर बुद्ध होते तो कृष्ण कहते कि महानुभाव आप जा सकते हो, आपको लिए लड़ना ठीक नहीं है। हर इंसान अलग होता है। वहाँ कोई बनिया होता अर्जुन की जगह, तो और भगवान के नहीं नहीं आप जाओ बाहर, कुछ व्यापार करो, कुछ आप इंडस्ट्री करो। वहाँ कोई शूद्र होता, सेवाभावी व्यक्ति, किसी की सेवा करने में ही उसका आनंद है। कोई अस्पताल, कोई गिर गया है उसको उठाना, कोई घर में मेहमान आया उसकी सेवा करना, गुरु की सेवा करना, समाज में लोग बिछड़े पड़े लोग हैं, गरीब है लोग, सभी की सेवा करना है। जिसको सेवा करने में ही जिसको आनंद होता है, ऐसे लोगों को शूद्र कहा था। ऐसा नहीं कि शूद्र यानी द लोएस्ट पीपल ऑन दैट लेडर ऑफ वर्ण व्यवस्था, ऐसा नहीं था। और देखो, देयर वाज फ्रीडम टू क्रॉस ओवर। ऐसा नहीं कि आप समझो कि आप क्षत्रिय घराने में जन्मे तो आप पूरी जिंदगी आपको क्षत्रिय रहना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा हो गया क्योंकि लोग समझे नहीं, एंड दे बिकेम वेरी रिजिड। और रिजिड हो गई तो फिर बात बिगड़ गई, पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था चलेगी। जमाने में फ्रीडम थी कि चलो बुद्ध आप क्षत्रिय घराने, लेकिन आप आपकी टाइप नहीं है तो ठीक है। तो बुद्ध ने कहा क्या काम किया? ब्राह्मण का काम किया। महावीर जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय घराने में पैदा हुए, लेकिन 24 तीर्थंकरों ने ब्राह्मण कार्य किया। देयर वॉज फ्रीडम टू क्रॉस ओवर। ये परशुराम थे, वो ब्राह्मण घराने में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय का काम किया। रिवर्स वॉज द केस, अनलाइक बुद्ध और महावीर। तो उसमें देयर वॉज नो प्रॉब्लम, देयर वॉज फ्रीडम टू क्रॉस ओवर। ऐसी कोई बात नहीं थी। विदुर जी से वो दासी पुत्र थे, लेकिन वो राजघराने में ही वॉज एन एडवाइजर। प्रधानमंत्री थे हस्तिनापुर में, राइट? So then he was not doing seva dharma. He was holding a political position, and he was an advisor. Advisor यानी he was as good as a Brahmin, you know. तो ऐसा नहीं था. It was not rigid, but later on it became rigid. तो वर्ण की धारणा जो है तुलनात्मक नहीं है, वो तथ्यात्मक है.
तथ्यात्मक यानी आपका जो स्वभाव है, आपका जो इंट्रिंसिक नेचर है, उसके प्रकार आप रहो। चाहे भाई कोई भी घराने में जन्मे, इट डजेंट मैटर। आप ब्राह्मण परिवार में, लेकिन आपको बिजनेस में रस है तो जाओ फिर बिजनेस करो, फिर आपके लिए ये पंडिताई नहीं है। लेकिन अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना, मैंने देखा है कि कोई जन्मा है किसी वैश्य परिवार में, उसको वो ब्राह्मण कार्य अच्छा लगता है तो ठीक है, तो वो करो। तो जिस दिन ये तुलनात्मकता आ गई कि भाई क्षत्रिय ऊपर है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, तो फिर ये वर्ण व्यवस्था का विज्ञान चला गया, और फिर ये वर्ण व्यवस्था सामाजिक अन्याय का साधन बन गया। और ये सिद्धांत जो है, वर्ण व्यवस्था की जो वैज्ञानिक बात थी, वो जो सिद्धांत था वो तुलना से चला गया, वो अवैज्ञानिक हो गया। हाँ, तो वर्ण का जन्म से कोई संबंध नहीं था। वर्ण का, आप अगर ब्राह्मण परिवार में जन्मे तो ये जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण हैं। क्या है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म से संबंध रखता है, वो जो ब्रह्म को जानता है, जिसके उठने बैठने में ही धर्म ब्रह्म रिफ्लेक्ट होता है, विकर्णित होता है, वो ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण घराने में जन्म लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो। केवल जानी घर में मेरा जन्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मेरा स्वभाव ब्राह्मण का है, मेरी आध्यात्मिकता में रुचि है, मैं आध्यात्मिक में पूर्णतया डूबा रहता हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। तो वर्ण का जो जन्म से संबंध नहीं हो गया, लेकिन फिर भी हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसकी पहचान कैसे करे। कि ये इसकी व्यक्ति की टाइप कैसे है, तो फिर जन्म उसका आधार बन गया कि ये ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, एक क्षत्रिय परिवार में जन्मा है तो क्षत्रिय होगा उसकी टाइप। क्योंकि क्या होता है कि जब आत्मा, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, ये भी एक विज्ञान आपको समझाता हूँ। ये बहुत बड़ा विज्ञान था, हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए ऐसे कानून बनाए थे। ये भी समझने जैसी बात है। अगर किसी की मृत्यु होती है, अगर उसकी ब्राह्मण प्रकृति थी, तो अगले जन्म में वो चाहेगा कि वो किसी ब्राह्मण पिता और ब्राह्मण प्रकृति की माता से वो जन्म ले। क्यों? ताकि उसके अगले जन्म की यात्रा भी संक्रामक बन के ब्राह्मणत्व में वो आगे बढ़े। अगर कोई आत्मा क्षत्रिय है तो वो भी चाहेगा कि मैं एक क्षत्रिय परिवार में फिर से जन्म लूँ, ताकि मेरी क्षत्रियत्व जो है पूर्ण कला से खिल उठे और उसमें मुझे आनंद आए। अगर कोई शूद्र परिवार का है, उसको सेवा में आनंद है, वो भी चाहेगा कि कोई सेवा करने वाले माँ बाप के घर में जन्म लूँ, ताकि मेरा अगला जन्म भी संक्रामक बने, एंड आई प्रोग्रेस इन माय बेसिक नेचर विथ एन एक्सेलरेटेड स्पीड। आत्मा भी अपनी तय, वैसे तो आत्मा की गति अपने कर्मों के अनुसार होती है, लेकिन आत्मा भी अपने तय ऑन इट्स ओन प्रयास तो करती है, संकल्प तो करती है कि मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना है। और जब ऐसा प्रयास करती है तो फिर वर्ण व्यवस्था में फ़ायदा क्या था कि आत्मा के लिए बहुत सरल था कि चलो ये शुद्ध ब्राह्मण परिवार है, ये शुद्ध वैश्य परिवार है, ये शुद्ध क्षत्रिय, अच्छा ये इसमें यहाँ मैं जन्म ले लेता हूँ। जैसे आप बड़ी हॉस्पिटल में जाते हो, आपको कोई गले का दर्द है तो फिर आपको घूमना नहीं पड़ता है, वहाँ साइंस लगी होती है। ये ENT सेक्शन है, ये कैंसर सेक्शन है, ये हार्ट का सेक्शन है, तो आपके लिए जाना सरल हो जाता है। उसी तरह आत्मा के लिए सरल हो जाता था उस जमाने में, जब वर्ण व्यवस्था पूर्ण कला से खिली हुई थी। तो ऋषि मुनियों ने इसी दृष्टि से कहा था कि अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्मे तो आप ब्राह्मण कन्या से या ब्राह्मण पुरुष से ही शादी करो, ताकि आने वाली आत्मा के लिए ये सरल बन जाए कि ये ब्राह्मण पिता है, ब्राह्मण माता है, मैं यहाँ ही जन्म लूँगा। अगर आप वैश्य या क्षत्रिय गुण वाले हैं, तो अगर आप क्षत्रिय है तो आप क्षत्रिय में ही शादी करो, ताकि आने वाली आत्मा के लिए ये आसान बन जाए कि चलो ये क्षत्रिय माता है, ये क्षत्रिय पिता है, मेरे लिए मेरी क्षत्रियता यहाँ पूर्ण विकास करेगी,
तो आने वाली आत्मा के लिए ये सरल बन जाता है। लेकिन अभी ये सरलता नहीं है कि कोई कहीं भी शादी करता है। तो फिर आने वाली आत्मा अगर ब्राह्मण है तो उसको ऐसा शुद्ध ब्राह्मण परिवार मिलता नहीं है, शुद्ध क्षत्रिय परिवार मिलता नहीं है। ठीक है, अभी वर्ण व्यवस्था बची नहीं है, तो उसके लिए अब आएगी भी नहीं, क्योंकि उसका बहुत दुरुपयोग हो गया, तो इट मे नॉट इवन कम बैक। और देन इन दिस recent 50 years or so there has been so much मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। लोगों उसका विज्ञान नहीं समझा है, और उसको उनमें राजनीति चली गई, मामला सियासी हो गया, लोग राजकारण खेलते हैं, रिजर्वेशंस, दलित, दिस एंड दैट, ये सब बकवास है। जब वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें एक वैज्ञानिक बात थी, उसमें एक साइकोलॉजी थी, लेकिन वो विज्ञान चला गया, तो जन्मों जन्मों का विज्ञान था। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा था कि आप अपने अपने अगर आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण से शादी करो, ताकि आने वाली आत्मा के लिए सरल बन जाए, ढूंढने के लिए कि चलो ये ब्राह्मण परिवार है, माता भी ब्राह्मण है, पिता भी ब्राह्मण है। अगर पिता ब्राह्मण है लेकिन माता कोई कुछ और है, वैश्य है, तो फिर आत्मा को भी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। फिर समझो कि शंकराचार्य का जन्म होता है किसी परिवार में, कि पिता तो ब्राह्मण है लेकिन माता ऐसी लाइक्स टू गो टू ए क्लब हाउस, ताश खेलने, जुआ खेलने। फिर शंकराचार्य को इस जन्म में यात्रा बड़ी संक्रामक नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल हो जाती है। माता कहेगी ये तू क्या करता है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये कोई ध्यान व्यान से कुछ होता नहीं है। लेकिन शंकराचार्य को ऐसी माता और पिता चाहिए कि वो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में समर्थन करे, सहायता दे। तो ये दीर्घ दृष्टि थी, ये वैज्ञानिक दृष्टि थी, लेकिन अब वैज्ञानिक दृष्टि हो गई। ये प्रोबेबिलिटी थी कि ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, लेकिन कई बार उसमें भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है इतने बड़े स्केल पर। कई बार ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय पैदा हो सकता था, लेकिन उसको फिर क्षत्रिय रहने की छूट थी। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्मे तो ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। इसलिए वर्ण व्यवस्था अच्छी थी। लेटर ऑन इट बिकेम हार्ड एंड फास्ट एंड सो रिजिड एंड सो स्टूपिड। तो ये वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। दो जातियों में शादी न हो उसका कारण आत्मा ठीक तरह से अपना गर्भ चुन पाए। ये उसका विज्ञान था। संभावना थी ब्राह्मण के घर ब्राह्मण की आत्मा आएगी, ये संभावना थी, लेकिन वो इट वॉज नॉट 100% गारंटीड। ओके, लेकिन भगवान का यह कहना है कि अर्जुन तू क्षत्रिय क्षत्रिय घराने में जन्मा है, इसका मतलब है तेरा अगला जन्म भी क्षत्रिय का ही होगा। तू क्षत्रिय माता पिता से जन्मा है, क्षत्रिय की ट्रेनिंग तूने ली है, सारे जिनकी ट्रेनिंग क्या है, सुबह शाम तूने धनुर्विद्या ही सीखी है, इसको मारो उसको मारो। तू अब बदल नहीं सकता है, तो बदलना तेरे लिए बहुत कष्टदायक रहेगा। तू बदल भी जाएगा अपनी बुद्धि से, फिर भी तुझे उसमें आनंद नहीं आएगा। तू ब्राह्मण बन जाएगा, अभी पंडिताई की बात करता है, लेकिन पंडिताई में तुझे आनंद नहीं आएगा। तो भगवान की ये बात जो है कि यू कैन क्रॉस ओवर, लेकिन इट इज़ नॉट योर साइकोलॉजिकल टाइप। ब्राह्मण बनना, अगर कृष्ण ने देखा होगा कि उसकी ब्राह्मण टाइप है, हालांकि इज बॉर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली, कृष्ण वुड से ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन गो, बिकॉज हालांकि तू ब्राह्मण परिवार क्षत्रिय घराने में तू जन्मा है, लेकिन तेरी साइकोलॉजिकल टाइप मैं जानता हूँ वो ब्राह्मण की है, ठीक है, तू ब्राह्मण बन जा। तो ये भगवान की बात बहुत बहुत वैज्ञानिक है, लोग समझे नहीं है, लोग इस बात को समझे ही नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था जो है हमारी आजकल भी वही एक वर्ण व्यवस्था का रूपांतरण है, यही इन ए लॉन्ग वे वो रूपांतरण है, लेकिन वो समझते नहीं है। 3 वर्ष में जो हम सीखते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं
इन फर्स्ट 3 years जो छोटा बच्चा सीख जाता है वो उसका टाइप बन जाता है। 50 वर्ष के लिए वो ही रहता है। पहले 3 साल में बच्चा जो भी सीखता है वो उसकी साइकोलॉजिकल टाइप बन जाती है, और पहले 3 साल में वही सीखता है जो वो पूर्व जन्म से थोड़ा सा लेके आया है। ये समझ में बात आती है। पहले 3 साल में वैज्ञानिक कहते हैं, आज का मनोविज्ञान कहता है कि पहले 3 साल में आपने जो सीखा है वो आपकी साइकोलॉजिकल टाइप बन जाती है। और फिर अगले जन्म से भी आप कुछ लेके आए हो है, फिर पहले 3 साल में वही आप सीख लेते हो, फिर देन इट बिकम्स पड़ी पटोड़े बात। इट बिकम्स सो मच पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। यू कैन डू अदर थिंग, यू मे बी फ्लेक्सिबल, बट आपको आनंद नहीं आएगा। तो अर्जुन की सारी यात्रा जो जन्म से क्षत्रियता में है, उसका शिक्षण क्षत्रिय का है, क्षत्रियता का है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, वोकेशन, प्रोफेशन, जो भी कहो, जन्म, एप्टीट्यूड, everything from a industrial psychological perspective and also from a spiritual perspective, वो क्षत्रियता से, उससे वो भाग जाएगा तो उसको कोई आनंद नहीं आएगा। तो ये बात जो है कृष्ण की बड़ी बड़ी गहन है, बड़ी मनोवैज्ञानिक है। और कोई कहते हैं आप क्षत्रियता से रहो, आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा तो आप परमात्मा को भी प्राप्त कर लोगे। तो अगर तू आत्मा परमात्मा की भी बात छोड़ दे, कृष्ण कहते छोड़ सब बातें मैंने तुझे बताई, पर आत्मा की ये है वो है। अभी तेरी बेसिक टाइप की बात करता हूँ, मैं भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एंड इंडीड कृष्णा इज अ वेरी वेरी अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट। ये सब बातें तो अभी पैदा हुई, लेकिन कृष्ण तो जानते ही थे, हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे, बुद्ध भी जानते थे, महावीर भी जानते थे। सब लोगों ने ऐसी बात कही है कि मनोवैज्ञानिक टाइप होती है। बस इसलिए मैं कहता हूँ वर्ण विज्ञान के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था, वो खो गया है। तो ये जो बात बताई थॉमस जेफरसन ने, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, नो दे आर नॉट क्रिएटेड इक्वल। Therefore, Carl Gustav Jung नाम को, there was another psychologist. He said inequality is fact, equality is fiction. And then he said there are basic 4 archetypes of human beings. मूलभूत 4 प्रकार के, किसने कहा? साइकोलॉजिस्ट ने कहा। हमारे धर्मशास्त्र तो कहते ही है कि बेसिक 4 टाइप होती है। वैसे हर मनुष्य अलग होता है, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन। श्रीमद् भागवत कहता है 4 लाख प्रकार के मनुष्य। फिर दूसरे शास्त्र कहते चलो 4 लाख प्रकार, तो लोग कंफ्यूज होंगे। चलो बेसिक 4 टाइप्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। somebody can be identified, although it's different, कि चलो not all Brahmins are alike, not all Kshatriyas are alike, not all Vaisyas are alike, not all Sudras, उसमें भी टाइप होती है।